Hello guys. So today's topic is river boat concept. रिवर बोट कॉन्सेप्ट को हम सिमिलरली अप्लाई कर सकते हैं एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम पे भी एंड सिमिलरली अप्लाई कर सकते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पर भी। रेन मैन या वुमेन या साइकिलिस्ट वटेवर जो दे रेन के साथ उस पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिवर और एरोप्लेन ये दोनों अगर देखे जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑकरिंग होती है इनकी, ठीक है, हैपनिंग। और जो रेन प्रॉब्लम होती है वो कैसे होती है, वर्टिकल होती है। क्लियर, बस इतने डिफरेंस है इन दोनों। पहली चीज़, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर समझते हैं अच्छे से तो हम एरोप्लेन विंड की बात कर लें या रेन की प्रॉब्लम बात कर लें, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आने से पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। पहले कि इसका नेचर या इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो हम पढ़ने वाले टॉपिक्स उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते कैसे हैं या क्या पूछे जाते हैं जनरली। तो उनमें अगर देखा जाए तो मोस्टली रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल रिवर बोट में जैसे अगर बोट की बात करें तो बोट मान लेते हैं कि एक पॉन्ड है जहाँ पे वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसमें यदि वो मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है वी से, ठीक है, बोट मतलब जो हाथ से चला रहे हैं उसकी बात कर ले अगर, तो बोट को वी वेलोसिटी से उसमें भगा सकता है। कोई एक आदमी है जो बोट को चला रहा है या स्विमर जो तैर सकता है तो वो मैक्सिमम इतनी स्पीड से चल सकता है। कब, जब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन जब वाटर फ्लो करने लगेगा ना तो उसकी स्पीड पे क्या आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जो चेंज आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसकी पहले जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो पानी क्या था, रेस्ट पे था। मीन्स अगर रेस्ट पर पानी है तो ये ग्राउंड भी बोला जा सकता है क्योंकि ग्राउंड भी रेस्ट पे होता है। मीन्स जो कहानी हम वाटर में से देखना चाहेंगे बोट के लिए वो, और जो ग्राउंड से देखना चाहेंगे वो दोनों क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, जनरली ऐसा होता है जब वाटर फ्लो नहीं करे तो हम वाटर के रिस्पेक्ट में बात करें या ग्राउंड, सेम हो जाता है। बट जब वाटर फ्लो करने लगेगा तो आप लॉजिकली फील करिए कि अगर बोट इसमें इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से चल सकता था वो, मान लेते हैं, लेकिन अब फ्लो वाटर का भी होने लगा कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो बताइए कितनी तेज भागेगा, 20 तो अपनी लगा ले रहा है, 20 से भाग सकता है, लेकिन साथ में वेलोसिटी ऑफ रिवर भी इसमें क्या हो जाती है ऐड, तो ये कितने से भागने लगेगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ये किसको दिखेगा 40, वाटर में, वाटर में को नहीं, वाटर को नहीं दिखेगा, ये दिखेगा किसको, ग्राउंड वाले को। तो हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ दिस बोट इन दैट इन द रिवर, फ्लोइंग रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ऐसे में जो वेलोसिटी बताते हो कौन सी वेलोसिटी होती है, रिलेटिव। थोड़ा बहुत समझ में आया? चलिए देखते हैं फिर से। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे हम बात करें, सपोज देयर इज अ ऑब्जेक्ट ए मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए, से वी ए, एंड देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट बी एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वी बी। नाउ व्हेन समवन आस्क कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये हमने स्ट्रेट लाइन मोशन बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पूछता है तो वेलोसिटी ऑफ ए में से वेलोसिटी ऑफ बी को क्या कर लीजिए, माइनस। समझ में आ रही कहानी? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, यहाँ पर ये दोनों मूव कर रहे हैं, देखिए बी भी भाग रहा है ए भी भाग रहा है, लेकिन क्या इनके साथ कोई और नहीं, अकेले लिखा गया, यहाँ भी अकेले लिखा गया, तो नहीं ये अकेले नहीं है, साथ में है किसके, देखिए ए वी ए से भाग रही, कौन बताया होगा, तो समवन हु इज स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ये रेस्ट पर है। तो रेस्ट वाला आदमी मतलब ग्राउंड पे खड़ा है तो ये ग्राउंड से ही बता रहा होगा ना, मतलब इसकी जो ये वेलोसिटी हो किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसकी ये वेलोसिटी कौन बताया होगा, यही तो बताया होगा, और ये रुका हुआ है, और रुका है मतलब किस पे खड़ा है, ग्राउंड पे। तो ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड में है, और जनरली जो रुक जाते हैं उनको नहीं लिखते, ये इसमें लॉजिक लगा लीजिए आप। ठीक है, तो सिंपल भी लगेगा देखने में और इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक, अब इसी को यूज करके अगर मैं पूछता कि वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बताइए तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, दैट्स ऑल। पूछता वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन तो क्या लिखते, वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। सिंपल है, जिसके रिस्पेक्ट पूछेगा बाद में, जिसका पूछेगा वो पहले। ये वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें भी अप्लाई होगा, टू डायमेंशनल रहेगा उसमें भी अप्लाई होगा, थ्री होगा उसमें भी अप्लाई होगा, 3D में भी, 2D में भी, एज वेल एज 1D में। क्लियर? तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताता हूँ टू डायमेंशनल का आपको कैसे यूज करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी लाइक 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर, एंड another object moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एट सम एंगल, सपोज हम कह लेते हैं 30 डिग्री। तो ये अगर ग्रुप देखा जाए तो ये प्लेन मोशन है क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये
नहीं एक्स में जा रहा है ना वाई में, ये एक्स वाई के बीच में जा रहा है, मतलब इसका मोशन तो प्लेन है ना, तो सिस्टम क्या हो गया, प्लेन मोशन हो गया। ठीक, अब हमसे अगर पूछ लेता है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बी एंड दिस इज ए, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको ये फंडा यूज करके क्या लिखना है, वी ए माइनस वी बी। बट ए के पास यूनिडायरेक्शनल वेलोसिटी, मतलब हम चाहें अगर तो ए की जगह क्या लिखते हैं, वी ए की जगह क्या लिखते हैं 12, और ये x की तरफ प्लस में जा रहा है तो इसके साथ में i, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर होता है, ये जो तरीका लिखा गया है ना ये वेक्टर होता है। ठीक, ओके, वेलोसिटी वेक्टर होता है वैसे भी। तो va की जगह हमने लिख दिया 12 i क्या बताता है कि जो 12 इसका लिख रहे हैं वो किस तरफ है, x की तरफ है, फिर माइनस लगा दिया। ठीक, अब b को देखिए ध्यान से, क्या b के पास एक वेलोसिटी है, यस 10 है, लेकिन किस एक्सिस पे, x पे कि y पे, तो नहीं x पे भी नहीं है y पे भी नहीं है, तो हम इसको बना सकते हैं कि नहीं x में और y में, यस एब्सोल्युटली बना सकते हैं इसको। 10 का इधर कंपोनेंट ले लीजिए और 10 का कंपोनेंट इधर ले लीजिए, तो आपको याद होगा थीटा से टच पे कंपोनेंट क्या आता है 10 का, 10 कॉस थीटा, मतलब 10 कॉस 30, और थीटा से दूर पे क्या जाता है साइन, तो इधर क्या जाएगा 10 साइन 30। ठीक, ये किस एक्सिस पे हो गया, y पे, तो इसको लिखेंगे 10 साइन 30 j, और इधर जो x पे आ रहा है इसको लिखेंगे 10 कॉस 30 i। अब इस जो भाई साहब है बी, इनकी वेलोसिटी मैं लिखना चाहूँ वेक्टर्स में तो क्या लिखूंगा, क्योंकि उसी को लाके यहाँ माइनस करना है, तो पहले लिख तो ले उसको अलग से, तो कैसे लिखेंगे, देखिए 10 cos 30 i कैप, ये x में है, और y में कितना है 10 sin 30 j कैप, और इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड, ये है पूरी वेलोसिटी, कंप्लीट वेलोसिटी किसकी, वी की। और अब ये हो गया वेक्टर में, क्योंकि आई कैप और जे कैप लगा है इसमें, बस इसी को यहाँ पे क्या करना माइनस, तो इसको उठा लीजिए 10 cos 30 आई कैप और प्लस 10 sin 30 जे कैप। अब चाहें आप तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, या चाहें तो आई को आई के साथ लेकर कॉमन कर लीजिए, एक नया आंसर बनेगा। तो ये जो वेलोसिटी बनी ये है क्या, ये जो आई है नहीं, तो ये आई है इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट, मतलब ये चलते हुए इधर उसको देखेगा तो उसको ये वेलोसिटी फील होगी, उसको 12 नहीं फील होगा, उसको क्या फील होगा इस वाले को, इसकी वेलोसिटी, ये टोटल। समझ में आया तरीका, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने का तरीका, सिंपल। आपको जिसका पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे, जिसके रिस्पेक्ट में वो बैक साइड मतलब बाद में, और जिसका पूछे वो पहले, बीच में माइनस साइन। क्लियर हुआ, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं मेन अपने रिवर बोट प्रॉब्लम पे, और कॉन्सेप्ट को क्लियरली अप्लाई करते हैं। देखिए, और रिवर बोट प्रॉब्लम में दो ही क्वेश्चंस आते हैं विथ सम स्पेशल केसेस, तो उनको पहले समझ ले कि क्या पूछे जाते हैं हमें। तो पहला पूछा जाएगा आपसे, टाइम टेकन बाय द बोट और स्विमर टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा एक वर्ड आता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है उसको समझिए, और वो पूछता हमसे, तो ड्रिफ्ट होता क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे ये रिवर है हमारी, जितना दूर है डी, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है रिवर इस तरफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रिवर है, और ये इस तरफ राइट हैंड में मान लीजिए फ्लो कर रहा है। तो एक आदमी यहाँ से चलना चाहे इधर पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए, तो क्या लगता है इधर अगर सोचे चलने के लिए तो पहुँच जाएगा क्या ए से बी तक, तो आंसर होगा हाँ पहुँच सकता था यदि रिवर फ्लो नहीं करती, और रिवर फ्लो तो करेगी करेगी। तो रिवर अगर इस तरफ फ्लो कर रही तो क्या लगता है, हमने इधर नाव चलाया, बोट को चलाया, हाथ वाला है बोट अगर, तो कि इधर चलेंगे हम वी से, और इधर यू से मान लीजिए रिवर चल रहा है, तो किधर जाएंगे हम, एक इधर, दो इफेक्ट हो गए ना। और आप सिंपली सोचिए किसी ऑब्जेक्ट को दो स्ट्रिंग बांध कर खींचिए, एक इधर एक ऊपर, तो कहाँ जाएगा ये 20 से, तो ये इधर चलने लगेगी बोट और कहीं यहाँ पहुँचेगा, हम सोचे थे यहाँ पहुँचे यहाँ गए। तो जो रीचिंग पॉइंट है सी और जो टारगेट पॉइंट था बी, इनके बीच की ये डिस्टेंस नदी के लॉन्ग ये जो डिस्टेंस आएगी इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग ड्रिफ्ट। तो दो क्वेश्चन ही पूछेगा, एक तो ड्रिफ्ट पूछता है, दूसरा टाइम टेकन बाय द बोट स्विमर टू क्रॉस द रिवर, इन्हीं में स्पेशल केसेस बनाए जाते हैं। डन, तो इनको हम पहले निकाल लेते हैं, देन उसके बाद इस पर क्या करते हैं केसेस लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, पहले तो एक हम रिवर ले लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, दिस इज the river having width small d and someone who want to cross the river from a point to point b। ठीक, नाउ हमने दो तीन बातें, दो तीन क्या एक सिंपल सा एक बात पहले से याद रख लेना हमेशा के लिए, v is what, v is what, v is the velocity of boat in still water।
स्टिल वाटर का मतलब कि वाटर क्या है, रेस्ट पे है। जहाँ पर भी वी मिलेगा आपको ये समझ लीजिएगा कि ये वो वेलोसिटी है जब पानी फ्लो नहीं कर रहा था, वाटर फ्लो नहीं कर रहा था। और ऐसा रिवर में तो हो नहीं सकता, पॉन्ड में हुआ होगा, पॉन्ड रुका रहता है। तो पॉन्ड में जब वेलोसिटी हम देखते हैं बोट की कि कितना मैक्सिमम हम उसको भगा सकते हैं हाथ से चलाते हुए, वो कितनी आई थी, वी। अब हमारा एग्जाम है, हम इसको क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम कितना तेज चला सकते हैं इसमें। तो हम इस पानी में भी उतने से ही चला सकते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली उतने से भाग पाएंगे, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ रिवर फ्लो कर रही होगी, और रिवर मान लीजिए राइट साइड में कितने से फ्लो कर रही है, यू से। तो यू इज व्हाट, यू इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये दो डाटा हो गए। रिवर की वेलोसिटी कहाँ से देखने पर, ग्राउंड से। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जब पानी रुक जाएगा तो हम जमीन पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि बोट कितनी तेज भाग रही है, वी से। लेकिन जब ये बोट फ्लो करने वाले रिवर में उतरेगा तो इसकी वेलोसिटी अलग होगी। वही वेलोसिटी क्या होती है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ लेता हमसे। तो ये तो है वेलोसिटी स्टिल वाटर में। नेक्स्ट जो आएगा जिसको हम लिखेंगे वी बी, ये क्या आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। और ये स्टिल वाटर में है, ये कहाँ पर है, फ्लोइंग वाटर में। डन है, ये कहानी हो गई। चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि जो बोट चलाने वाला है या स्विमर है वो इधर कहीं भाग रहा है, डाउन स्ट्रीम से कितने डिग्री पर, थीटा। जिधर फ्लो करता है रिवर उसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, उसके अपोजिट वाले को अप स्ट्रीम कहते हैं। डन। तो ये डाउन स्ट्रीम से थीटा एंगल पर बोट यहाँ से स्टार्ट करता है क्रॉस करने के लिए। कितनी स्पीड होगी उसकी, वी। ये उसने सोचा है कि हम वी से भागेंगे। तो इस वी के कितने कंपोनेंट्स, तुरंत देखिए किसी एंगल पे गया तो नहीं एक्स में ना वाई में गया है, तो इसके कंपोनेंट कितने आ जाएंगे, एक इधर आ जाएगा वी कॉस थीटा, और एक ऊपर चला जाएगा वी साइन थीटा। मीन्स बोट के पास इटसेल्फ दो वेलोसिटीज़ है, एक है आई कैप एक्स की दिशा में और एक जे कैप वाई की दिशा में। डन। अगर सिर्फ यही लोग होते इनके पास तो ये अपने मन से ऐसे ही चलता चला जाता, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा यू है जो रिवर की फ्लो है, वो रिवर भी इस बोट पे इफेक्ट डालेगा, और किस तरफ, अपने ही डायरेक्शन के लिए। तो इस तरफ डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है कितनी पहले से, वी कॉस आई, और ये भाई साहब एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है कितना, यू जे, सॉरी यू आई। चूंकि डायरेक्शन दोनों के सेम है तो इसको हम ऐड कर ले रहे हैं। रिवर भी इधर ही चल रहा है और इस बोट का ये वाला कंपोनेंट जो आया था वो भी इसी तरफ था। तो अब बताइए बोट के पास इस तरफ कितनी वेलोसिटी होगी, वी कॉस आई प्लस यू आई। क्लियर हो गया, वी कॉस थीटा आई प्लस यू आई। नाउ इस बोट के पास वर्टिकली along द width ऑफ द रिवर कितनी वेलोसिटी, तो लिखेंगे वी साइन थीटा ओनली। मतलब रिवर को क्रॉस करने के लिए इतनी वेलोसिटी है और रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए इतनी वेलोसिटी है। तो अब क्या लगता है ये जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ पहुँचेगा, तो आंसर होगा नहीं। अगर यू नहीं होता तो ये इधर कोशिश किया तो इधर पहुँच जाता, कहाँ पर, सी पर। बट अब इसके पास रिवर के लिए, मतलब रिवर की वेलोसिटी भी आ चुकी है, जब ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ये अब यहाँ कहीं पहुँचेगा, डी पर। मीन्स इसको डाउन स्ट्रीम की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुए, ये टोटल। और नदी को क्रॉस कराने के लिए इसके पास जो वेलोसिटी है वो कौन है, वो ये है। मतलब क्रॉसिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी, और आगे ले जाने के लिए कि यहाँ से यहाँ चला गया या यहाँ सोचे तो यहाँ पहुँच गया, तो इधर चलाने के लिए कौन है, ये। तो आपको याद होगा शुरू मैंने कहा था कि जहाँ सोच के हम चले कि अपोजिट हमें पहुँचना है, वहाँ से लेकर जहाँ पहुँच जा रहे हैं रीचिंग पॉइंट, ये डिस्टेंस एक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। क्लियर है। नाउ नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, टी। ये दोनों निकाल ले पहले, चलिए देखते हैं। एक्सिस यही होगा, एक्स इधर होगा, वाई इधर होगा। तो एक्स की तरफ ड्रिफ्ट है, देखिए इस तरफ जो चल रही है डिस्टेंस ये वाली, वो एक्स दिशा में है डायरेक्शन में, और जो ऊपर है क्रॉस करने के लिए नदी को, वो है ये वाली। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं टाइम। टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू, या टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो जो क्रॉस करना है बस वो डिस्टेंस ले ले। तो क्रॉस कितनी करनी है, सिर्फ हमें इतनी ना, डी। क्यों, और कुछ क्रॉस करना है, डी करना है, डी ले लिया। अच्छा इस डी को क्रॉस करने के लिए इस बोट के पास कितनी वेलोसिटी है, वी है कि यू है कि ये वाली पूरी है कि ये है। तो देखा जाए तो सिर्फ इस अलॉन्ग जो विड्थ को क्रॉस करनी है सिर्फ यही है, वी साइन थीटा। तो सिर्फ लीजिए वी साइन थीटा, जे नहीं लिखेंगे ना क्योंकि स्पीड लिखा है, डायरेक्शन तो पता ही हमें उधर ही चल रहा है।
तो v sin थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। बस इतना ही है। क्वेश्चन में अगर कुछ पढ़ के पता चलता है कि वो इतनी तेज चल सकता है कहाँ पे, स्टिल वाटर में, विड्थ इतनी है और थीटा एंगल पे चलता है डाउन स्ट्रीम से, तो आप पूरा फॉर्मूला इसमें पुट कीजिए, पता चल जाए कितने समय वो क्रॉस करेगा। कुछ नहीं सोचना है आपको, क्योंकि जो सोचना था यहाँ पर हम बता चुके हैं। ठीक है, नाउ ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ड्रिफ्ट मतलब एक्स मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कौन सा लेंगे और टाइम कौन सा लेंगे, तो टाइम तो यही है, क्योंकि जितनी देर में यहाँ से यहाँ पहुँच रहा उतने में तो ये चला होगा ना इतना। तो ये जो ड्रिफ्ट है इसको निकालने के लिए हम टाइम तो वही लेंगे ऊपर वाला, तो टाइम इंटू स्पीड, ये हो गया डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू स्पीड। टाइम कौन सा, ऊपर वाला, तो टाइम की जगह हो गया d/v sin थीटा। समझ में ना टाइम क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि उतनी देर में तो क्रॉस कर रहा है वो, इनटू स्पीड। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ जो इस तरफ गया है, इसके लिए इस बोट के पास कौन सी वेलोसिटी थी, खुद की v cos थीटा थी या नदी का भी ऐड होकर पूरा था, तो आंसर है पूरा था, क्योंकि ये पूरा वेलोसिटी इसको इस तरफ ले आएगा, ये भी ले आ रहा था ये भी ले आ रहा था, तो कंबाइन करके इतना तो आएगा। तो इस तरफ की स्पीड कितनी हो गई, v cos थीटा प्लस u। आई फिर छोड़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम बता चुके हैं इधर, तो आई हम हटा देते हैं, ये स्पीड हो गई ये टाइम हो गया, मिलाकर क्या बन गया, ड्रिफ्ट। बस ये दो चीज़ें इसमें हमें सीखनी थी, खत्म। बस अगर इतना आपको याद हो जाए, और याद करना बहुत टफ नहीं है, लॉजिक अगर 2-3 बार इसको कर लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरा फिगर, ये तुरंत फिगर बन क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे अब। केस जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, केस नंबर 1, अगर कोई जल्दीबाजी में, मतलब जिसी को नदी क्रॉस करना है और जल्दी थोड़ा तेज करना है, तो वो क्या करेगा, जो टाइम है वो क्या करना चाहेगा, कम से कम। तो फॉर टाइम वो भी कैसा, मिनिमम। तो मिनिमम टाइम के लिए आप टाइम के फॉर्मूले में आइए, t = d/v sin थीटा। और मिनिमम टाइम हो उसके लिए, ये मिनिमम हो, t मिनिमम, उसके लिए ये पूरी क्वांटिटी क्या हो, मिनिमम हो। तो d और v को देखिए, d था डेप्थ विड्थ ऑफ द रिवर, ये छोटी तो हो जाएंगे कि आपको जल्दीबाजी में नदी सोचेगी चलो हम छोटा हो जाते हैं जल्दी इनको क्रॉस करना है, तो होने से रहा। तो d क्या हो गया, फिक्स, ये नहीं चेंज होगा। v, बोट मैक्सिमम जितनी तेज चल सकता था कहाँ पे, स्टिल वाटर में, वो वही है, उससे ज़्यादा तेज भी नहीं हो सकता वो, तो v भी चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या होगा, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम क्या कर दें, मिनिमम कर दें, मैक्सिमम कर दें, ताकि टाइम मिनिमम हो जाए। तो इस पूरे को मिनिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ता है, मैक्स, और मैक्स होने के लिए साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। और ऐसा कब होता है, जब थीटा क्या हो जाए, 90। देखिए अब समझ में आया एक चीज़, कि अगर इस नाव को हम 90 डिग्री पर, यहाँ से 90 डिग्री पर ले जाते हैं कि हमें यहाँ चलना है, भले हम आगे पहुँचे वो अलग चीज़ है, कि हम कोशिश इधर कर रहे हैं, पता चला नदी इधर फ्लो कराते कराते हमें यहाँ ले गई, लेकिन हम कोशिश तो ये कर रहे हैं ना कि हम इधर चलेंगे, और इधर चलेंगे तो कितना एंगल बनाएंगे, थीटा 90। और इस केस में अगर चलने की कोशिश करते हैं तो हमारा समय जो रहेगा वो क्या लगेगा, मिनिमम। और कितना टाइम लगेगा वो, तो टी मिनिमम बराबर क्या हो गया, d/v, क्योंकि साइन थीटा कितना हो गया, 1, तो ये हो गया टाइम। तो मिनिमम टाइम पूछेगा तो ये पूरा, और मिनिमम टाइम पूछेगा तो सिर्फ d/v। v आपको याद होगा ये है स्टिल वाटर में, और d विड्थ ऑफ द रिवर है। क्लियर हुआ। चलिए केस नंबर फर्स्ट में ही अगर पढ़ते क्वेश्चन को हमें समझ में आ रहा है कि उसने बोला कि मिनिमम टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ आप हमें ज़रा बता दीजिए ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ड्रिफ्ट नॉर्मली तब था जब थीटा एंगल बना रहे थे। अभी कितना थीटा है, 90 है, और टाइम कितना है, मिनिमम। ये इस टाइम के लिए इतनी ड्रिफ्ट थी पूरा, तो मिनिमम टाइम के लिए कितना ड्रिफ्ट होगा। तो मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट की बात अगर करें कि हमने कोशिश इधर की थी चलने की, मिनिमम के लिए थीटा कितना रखना है, 90। इधर जब चलेंगे तो कहीं यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं ए पर, तो ये कुछ तो एक्स चला हमने, तो ये जो एक्स होगा मिनिमम टाइम के कोरिस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट, वो कितना होगा। तो टाइम जब मिनिमम था तो थीटा हो गया 90, और ड्रिफ्ट का पूरा फॉर्मूला क्या है, ये पूरा, इसमें यही पूरा कंडीशन जो है ये अप्लाई करवा दीजिए, तो क्या बचेगा, d/v साइन थीटा तो हो वन हो चुका है, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए साइन थीटा 1 था, वो खत्म हो गया। बचा क्या यहाँ से, cos 90 वैल्यू 0, तो ये खत्म, बचा क्या, u। तो दिस इज द ड्रिफ्ट व्हेन टाइम इज मिनिमम। ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए लास्ट केस, केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में इस बोट
या जो स्विमर है ये चाहता है हम सबसे छोटी पाथ लेके चले। देखिए इधर कोशिश करता तो सबसे छोटी पाथ होती, इधर चलता तो, लेकिन पहुंचता कहीं यहाँ पर, तो ये पाथ तो थोड़ी ज़्यादा हो गई ना। इसका टारगेट अभी है कि सबसे छोटी पाथ पे चले, मतलब यहाँ से चले तो यहाँ पहुँच जाए, ये हमारा हो गया टारगेट, यही पहुँचे। तो सबसे छोटा ट्रैक होगा ये, एकदम परपेंडिकुलर वाला। तो इस पे चलने के लिए उधर उसको किधर टारगेट रखना होगा, कहीं यहाँ पर, मतलब ये थीटा 90 से ज़्यादा रखकर सोचेगा कि हमें इधर चले, नदी इसको इधर लाएगी, तो ये घूमते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। डन है। तो वो जो टारगेट था उस टारगेट के अकॉर्डिंग बताइए, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेड पाथ का मतलब एकदम सीधा जाए, परपेंडिकुलर, टारगेट बी हो। तो इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता है, टारगेट अपोजिट पॉइंट या बी, या इसी क्वेश्चन को बोल सकता है कि जब आप सोचिए यहीं पहुंच जाएंगे तो ड्रिफ्ट कितना चले, इधर उधर चले कहीं नहीं ना, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ड्रिफ्ट क्या हो जाए, जीरो। दिस लैंग्वेज और दिस लैंग्वेज और दिस लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल, मतलब दोनों तीनों का क्या होगा लेकिन सेम। तो ड्रिफ्ट अगर जीरो हो जाए तो सोचिए ड्रिफ्ट का फॉर्मूला ये है, अब आइए यहाँ पर, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू डी अपन वी साइन थीटा ब्रैकेट में वी कॉस थीटा प्लस यू बराबर जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट लेने के लिए ड्रिफ्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो जीरो हो गया तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, उस तरफ जीरो जाके बचेगा क्या, वी कॉस थीटा प्लस यू बराबर जीरो, क्योंकि ये वाला आके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बराबर यू जाएगा तो उधर माइनस यू और वी से डिवाइड। दिस इज द कंडीशन फॉर बोट टू टेक शॉर्टेस्ट पाथ, और टारगेट रखना हो अपोजिट पॉइंट, एकदम जस्ट अपोजिट, जहाँ चले नदी के जस्ट अपोजिट पहुँच जाए वो कंडीशन हो, या ड्रिफ्ट को रखना हो जीरो, ये है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट को जीरो। और ड्रिफ्ट का जीरो का मतलब मिनिमम, देखिए इस कंडीशन में था टाइम मिनिमम करना, और इसमें क्या मिनिमम कर रहे हैं हम लोग, ड्रिफ्ट मिनिमम कर रहे हैं। डन है। तो ड्रिफ्ट मिनिमम हो उसके लिए कॉस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस यू बाई वी, और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस कब होती है आपको याद होगा, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो दिख भी रहा हमें कि जब ये 90 ज़्यादा पे चलेगा तभी यहाँ पहुँचेगा, अदरवाइज क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। इधर सोच के चलेगा तब तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इधर चला तब तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो एक तो लग रहा है, लॉजिकली भी लग रहा है और फॉर्मूले से भी। तो ये तो हो गया कि ड्रिफ्ट जीरो होगा तो ये कंडीशन बनेगा। क्या जब वो इधर सोच के चला और पहुंच गया सीधे तो टाइम नहीं लिया होगा, लिया होगा। तो मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में कितना टाइम लेगा वो, एट दिस कंडीशन फॉर ड्रिफ्ट बीइंग जीरो, टाइम टेकन बाय दैट ऑब्जेक्ट या दैट बोट, टी इज इक्वल्स टू व्हाट, टी इज इक्वल्स टू था डी अपॉन वी साइन थीटा, डी अपॉन वी साइन थीटा। क्या साइन थीटा को मैं, ये टाइम वही वाला है, मेन टाइम को ही पकड़ लीजिए, डी बाई वी साइन थीटा। क्या साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और इसी कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली उठाएंगे, क्योंकि यहाँ ये कहाँ से आई थी, इसी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आई थी। तो यहाँ से देखा जाए तो डी, ऊपर देख लेते हैं इसको, यहाँ कहीं देखिए क्या है, टी इज इक्वल्स टू डी वी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू माइनस यू बाई वी है, माइनस यू बाई वी का होल स्क्वायर, डी बाई वी रूट देखा जाए तो 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया। एलसीएम लेंगे इसका, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लिया और ये हो जाएगा वी स्क्वायर, और ये वी जैसे ही रूट के बाहर निकलेगा कट जाएगा इससे। क्लियर है। तो यहाँ क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ऊपर क्या है डी, तो डी बाई रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द टाइम taken by that boat or that swimmer to cross the river when he he wishes to make a zero drift, he wishes to reach exactly opposite point where he start at the opposite point, he wishes to reach, या सबसे छोटा बस शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहता है, तो वो इस कंडीशन पे चले, इतने डिग्री पे चले, मतलब 90 से ज़्यादा चले, वो थीटा कुछ भी हो सकता है तो निकलेगा, और बाकी टाइम इतना लगेगा। दिस टाइम इज नॉर्मल टाइम, दिस इज द मिनिमम टाइम, एंड जब मिनिमम टाइम देन ड्रिफ्ट, एंड द ड्रिफ्ट जीरो, देन दिस कंडीशन विल बी वैलिडेटेड, और एट दिस कंडीशन और एट दिस कंडीशन टाइम विल बी दिस वन। क्लियर हुआ। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जब फॉर्मूले, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल ही रहेगा।
तो उसको ज़रूर देखिएगा। अभी हम लोग कर लेते हैं रिवर बोट के बाद लास्ट रेन प्रॉब्लम। तो देखिए रेन प्रॉब्लम में क्या करना है, जो ये सारी कहानी हम हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़े हैं, वैसे भी रिवर हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्लो करता है, वो सारी कहानी हम किसके लिए फ्लो पढ़ लेंगे, वर्टिकल के लिए, सॉल्व हो जाएगा। फिर भी उसको हम सेपरेटली देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफर हो जाता है, बस समझने में डिफर है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, एक साइकिल वाला है, साइकिलिस्ट जो चल रहा है रोड पर और बारिश हो रही है, रेन प्रॉब्लम्स में रेन हो रहा है वर्टिकली, वो साइकिल से चल रहा है, तो क्या लगता है उसको वर्टिकली फील होगा? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमें एब्सोल्यूट चीज़ें तब दिखती है जब हम रुकते हैं, अदरवाइज क्या होगा, चेंज हुआ दिखता है। जो चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव। चलिए पहला केस, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा हमारा, रेन कॉन्सेप्ट या रेन प्रॉब्लम। रेन के साथ एक्चुअली मैन भी होता है, वुमेन होता है, बॉय साइकिल, तो इसलिए हम कुछ लिख नहीं रहे उसको। तो रेन प्रॉब्लम में पहला, व्हेन रेन इज वर्टिकली, व्हेन रेन इज वर्टिकली फॉलिंग। सिंपली अगर हवा ना चल रहा हो, विंड ना हो, तो रेन जनरली फॉल होगा वर्टिकली। ऐसे मान लीजिए इसमें वी आर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक। और इधर इधर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं मैन है तो मैन, बॉय होगा तो बॉय, साइकिलिस्ट होगा तो साइकिलिस्ट, तो मान लेते हैं मैन है, ठीक। अच्छा एक छोटी सी चीज़ जो मैं इसके प्रीवियस वाले में भूल गया था, मान लीजिए आपको पूछ लेता फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कब, जब ये नदी में फ्लोइंग रिवर में चला जाता है, वी बी। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या करते हैं, रिवर। सॉरी यहाँ पे देखिए क्या करना था, कन्फ्यूजन, फिर से उसको बना के एक बार मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ क्या था, v से कहीं चल रहा था, ठीक है, तो इधर आया था v साइन थीटा, ये थीटा था, तो इधर आया था v कॉस थीटा, और रिवर फ्लो कितना था, u था। तो अगर मैं कहूँ कि ये कौन सी वेलोसिटी, तो ये तो स्टिल वाटर में था, चलते हुए वाटर में क्या यही होगा, तो आंसर होगा नहीं, वो क्या होगा, वी भी होगा। उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए ये आई था, ये आई था, ये जे कैप था, तो क्या लिखिए, आई कैप वालों को एक साथ वी कॉस थीटा प्लस यू, और बाहर क्या लिख लीजिए, इनको एक साथ लिख लिया, प्लस इसको क्या लिख लीजिए, वी साइन थीटा जे, ये हो गया। और अगर पूछा जाता कि बोट की रिलेटिव वेलोसिटी, तो यही आप निकालेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी क्या थी, बोट की एक्चुअल वेलोसिटी थी। और लास्ट चीज़ कि ये बोट की वेक्टर फॉर्मेट में वेलोसिटी है, तो आंसर होगा यस, वेक्टर फॉर्मेट है, वेक्टर लगा दिया। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए जो आई के साथ के लोग हैं उनका स्क्वायर रूट लीजिए, स्क्वायर करके वी कॉस थीटा प्लस यू का होल स्क्वायर, और प्लस कर लीजिए किसका, जो जे के साथ कंपोनेंट होगा, वी साइन थीटा इनका स्क्वायर। जो ये वेलोसिटी आएगी ये होगी बोट की, और वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये छोटी सी बात छूट गई थी, खैर इसको हम अप्लाई कर देंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, मतलब टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पॉसिबल है सबके एक एक न्यूमेरिकल हम करा देंगे। देखिए रेन प्रॉब्लम की बात कर रहे थे हम। सपोज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली and a man with vm velocity moving towards right, right means इसको x लेते हैं, इसको माइनस वाई लेते हैं, इसको y लेते हैं, इसको माइनस एक्स। तो देखा जाए तो रेन हो रहा है डाउन साइड और मैन इधर चल रहा है, ठीक। इसमें एक्चुअली बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला होल्ड करना होता है, तो वो अम्ब्रेला सीधे पकड़े, एंगल पे पकड़े या पीछे पकड़े, किधर पकड़े, वो आता है। तो अम्ब्रेला तो उधर ही पकड़ेंगे जिधर से बारिश आती हुई फील हो, रेन जिधर से आता हुआ फील हो, फील होने का मतलब रिलेटिव। तो बस रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए इस क्या कहते हैं, रेन की विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन। तो जिस तरफ ये आएगा फील होगा इसको, उधर ही अम्ब्रेला क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा, ठीक है। तो बस रिलेटिव निकाल लीजिए, दैट्स ऑल। रिलेटिव के लिए क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट फिर से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये भूलिएगा नहीं, यही तो है की पॉइंट। तो यहाँ पर किसकी वेलोसिटी पूछी जाएगी, मैन की, रिवर के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉरी रेन के रिस्पेक्ट में नहीं, क्योंकि ये तो मैन है नहीं, आदमी है नहीं, पता नहीं चलेगा उसको। तो क्या पूछेगा हमसे, पूछेगा वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है।
ये पूछेगा तो इसको जस्ट उसी फॉर्मूले पे अप्लाई करके देखिए, वी आर माइनस वी एम, दैट्स ऑल। ये करना है कि नहीं करना है, और ये देखा जाएगा, वेक्टर है सब, बार बार लिख नहीं पा रहा हूँ तो वो ऐसा मत सोचिएगा वेक्टर नहीं है, वेक्टर होते हैं सब। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। बोलो सही है ना, डिक्टो है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज वी नो वेरी वेल वेक्टर्स को सिर्फ ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, बट सब्ट्रैक्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस वेक्टर को पलट दीजिए तो ये पलटेगा तो इस तरफ जाएगा, तो जस्ट क्या हो जाएगा, माइनस वी एम, इतनी ही साइज का बस पलटा गया है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, इसको भूल जाइए कि मैन इधर चल रहा था, अब सोचिए उधर चल रहा है, लेकिन उसकी अब वेक्टर क्या होगी, माइनस वी एम, और रेन की क्या थी, ये है। अब दो वेक्टर हो गए, एक है वी आर प्लस में और दूसरा एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है माइनस वी एम। तो इन दोनों को ऐड तो कर रहा है, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वेक्टर, मतलब यही पार्ट ये है, और ये है क्या, ये है दिस। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगर न्यूमेरिकल में ऐसा बोलता है कि रेन कितनी तेज फील हो रही है, कितनी स्पीड से फील हो रही है, किस डायरेक्शन फील हो रही है, तो वहाँ पे निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में, किसकी, रेन की। क्लियर, उसको निकालने के लिए हम ये किए। अब यहाँ नहीं समझ में आया तो हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया, और यहाँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम दो वैक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। किस किस वैक्टर को, रेन को, कोई चेंज नहीं क्योंकि प्लस का है तो प्लस डायरेक्शन में रहने देते इसको, मतलब नीचे को प्लस मान ले अगर तो, और ये था, या एक्चुअल को हम प्लस मान लेते हैं। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन माइनस क्यों लगा है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन जिस तरफ होगा उसको पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ माइनस, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस माइनस वाले को ऐड कीजिए किसके साथ, रेन के साथ। और एडिशन बताया था अभी हमने शुरू में कि पहले वेक्टर को बनाइए, ए है तो, और दूसरे वेक्टर को बनाइए यहाँ से बी वेक्टर को, और इनका डायगोनल खींचकर इसी को क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट होगा क्या, इस और इस वेक्टर का सम। इसको इससे कंसर्न कीजिए तो दिस इज द आर वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी, बट बी एक्चुअली बी नहीं है, बी क्या है, माइनस बी है। तो सोचिए माइनस बी कब रहा होगा, जब इसके पैरेलल इधर का इसका अपोजिट यहाँ भी रहा होगा, तभी तो इसको पलटेंगे तो माइनस बी हुआ होगा। इसको भूलकर हम ये सोच लिया करें, डन। तो एक्चुअली वेक्टर्स को सिर्फ ऐड करते हैं, एक वेक्टर प्लस में है और एक वेक्टर माइनस में, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ए माइनस बी तो बनेगा। तो इनडायरेक्टली हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाई एडिंग वेक्टर्स वी सब्ट्रैक्ट बोथ वेक्टर्स। क्लियर, चलिए देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना हो उससे पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं इसको। देखिए जनरली रेन को वर्टिकली गिराया जा रहा है, तो ये हो गया रेन। एक आदमी इस तरफ जा रहा था रोड पर, वीएम से बारिश हो रही नीचे रेन की, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हमने लिखा वी आर माइनस वी एम। अब इसको निकालने के लिए हमने माइनस वी एम देखा, तो माइनस वी एम के लिए इसको पलट दिया, ये हो गया माइनस वी एम। अब इन दोनों को हमने लिखा वी आर प्लस माइनस वी एम, बस इन दोनों को ऐड कीजिए, ये पाइए। तो ऐड कैसे करेंगे, ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या था, पहले वेक्टर को, अब ये वेक्टर गायब हो चुका है, दो ही लोग तो हैं, वी आर है और माइनस वी एम, तो वी आर तो नीचे दिख रहा है और वी एम इधर है। पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ एक एरो खींचते हैं, यही रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट होगा क्या, तो इन दोनों वेक्टर का सम। तो इस वेक्टर को लिखिए वी आर प्लस इस वेक्टर को लिखिए माइनस वी एम, तो एडिशन होने पर क्या बचेगा, यही तो बनेगा। और ये है क्या, दिस, तो आर का मतलब ये है, ठीक। अच्छा, हमने जो रिजल्टेंट निकाला, अब क्या लगता है, बारिश जो रेन हो रही थी वो वर्टिकली है, नहीं, रिलेटिव का मतलब क्या है, आर, और आर है किधर, इस तरफ है। इस तरफ का मतलब वर्टिकल से कितने डिग्री पे मान लेते हैं, अल्फा पे। लॉजिक, हमने क्या देखा, रुके होते तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड थी, हम चल रहे थे इस तरफ। सोचिए अगर इधर चले और चेहरा इस तरफ हो और रेन बारिश सीधे हो रही हो, तो हमें किधर फील होता है, बारिश हो रही है, हमारे चेहरे पे आती है, ऐसा ना, पक्का। अगर चेहरे पे ऐसे आ रही है, इसका मतलब हमारे लिए वेलोसिटी रेन की कुछ इस तरफ से है, ऐसे। और ये देखिए इनडायरेक्टली यहीं पे तो फील हुआ है, और मैथमेटिकली जो हमने किया है वो जो आ रही है डायरेक्शन, ये वाली ये आर है, और आर को ही क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब मैन को वेलोसिटी किधर आती हुई फील हुई, इस तरफ। पूछ लिया जाएगा किधर, तो लिख लेंगे हम लोग tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर पे क्या है, वी एम है, और बेस पे क्या है, वी आर है।
माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है। इस वैल्यू से, इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि यदि वर्टिकली रेन हो रहा है और आदमी किसी तरफ मान लीजिए चल रहा है राइट की तरफ, ठीक है, तो उसको बारिश किधर फील होगा, राइट चल रहा है तो ऐसे फील होगा ना, वर्टिकली से किस तरफ, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कितने एंगल पे वर्टिकल से, तो बोलेंगे अल्फा। अल्फा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। डन है। अच्छा ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन। किसके रिलेटिव वेलोसिटी की, रेन की, मैन के रिस्पेक्ट में। वैल्यू कितनी आई, तो वैल्यू के लिए मान लेते देता आपको न्यूमेरिकल में कि रेन इज फॉलिंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड एंड अ मैन मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। मान लीजिए मैन चल रहा था ईस्ट में, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड से। तो अगर मैन चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में, बारिश हो रही वर्टिकली 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इस आदमी को रेन किधर दिखेगा। तो हम इस मेथड से अगर आए तो क्या लिखेंगे, वी एम ऊपर लिखना है मतलब 4 और वी आर नीचे लिखना है मतलब 2। तो यहाँ से tan बराबर कितना आ गया 2 और tan इनवर्स बराबर क्या लिख देंगे, सॉरी अल्फा बराबर tan इनवर्स 2। ये होगी किसकी डायरेक्शन, उस रेन की वर्टिकल से। कितनी तेज, क्या 2 से ही फील होगा, तो आंसर होगा नहीं, 2 से नहीं फील होगा। कितना होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फॉर्मूला क्या था, वी आर माइनस वी एम, यही तो था। वी आर बताइए किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, और नीचे को हम क्या लेते हैं, माइनस जे, तो माइनस 2j, फिर माइनस वी एम। वी एम किस तरफ था, इस तरफ है ना, माइनस को माइनस रहने दीजिए, वी एम को बताइए किधर है, इस तरफ है ना, कितना, सॉरी 4 था, 4 आई कैप। और लिखा जाए तो ये माइनस हो ही गया बेचारा, उधर 4 इस तरफ लिखा जाए तो माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस आई लिख देंगे और यहाँ पे 2j। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेक्टर। लेकिन हमें साथ में क्या पूछा है, डायरेक्शन बता दिया। वेक्टर है अगर तो इसका मैग्नीट्यूड भी तो होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मॉड, और आप मैथ में भी पढ़ते होंगे और हमने भी कई बार बता दिया कि जब भी ऐसे वेक्टर्स के मॉड निकालने होते हैं मैग्नीट्यूड, आप इनके कंपोनेंट्स के स्क्वायर कर दीजिए और उनका क्या ले लीजिए, ऐड करके रूट। इनके कंपोनेंट्स, आई का कंपोनेंट 4 माइनस में जे का -2, स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16, रूट 20 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए बारिश हो कितने से रही थी, 2 से, फील कितने से हो रहा है, रूट 20 से। तेज हो गया कि स्लो, तेज हो गया। और हमें फील भी होता है जब हम साइकिल या बाइक से चलते हैं तो हमें बारिश बहुत तेज लगती है कि नहीं, खड़े रहेंगे तो नॉर्मली थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये थी कहानी रिलेटिव वेलोसिटी की। कब, जब रेन कैसा फॉलो, वर्टिकली। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रेन वर्टिकली ना फॉलो हो, किसी एंगल पे हो, तो आंसर है यस। जब कभी हवा चल रही हो, विंड, तो वर्टिकल से मान लीजिए ऐसे बारिश हो रही है आज, वर्टिकल से कितने डिग्री पर, थीटा पर, और एक आदमी है जो हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है वीएम से। अब इस आदमी को क्या ये बारिश इंक्लाइंड दिखेगी या थीटा पे दिखेगी या कुछ और दिखेगा, तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी और इसकी एंगल्स पर। बस प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर वैसा ही डिक्टो जैसा इसमें पड़ा है। क्या पूछेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो बस वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये करेंगे कि नहीं करेंगे। रेन के पास 2 वेलोसिटी है, कंपोनेंट अगर ब्रेक किया जाए तो इसका एक कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा इस तरफ और इस तरफ वी आर साइन थीटा, डन है। और इन भाई साहब के पास एक ही है, तो अगर एक्सिस के अलॉन्ग देखें कि एक्स इधर होता है, -y नीचे होता है, इधर एक्स होता है, तो इनके साथ आई लगेगा, इनके साथ आई लगेगा और इनके साथ -j, डन है। पहले रिवर का लिख लीजिए वेलोसिटी, फिर माइनस करके मैन का लिख। तो रिवर अकेला नहीं है, अब ये अकेला नहीं रह गया, अब ये खत्म हो गया, 2 में बट गया, तो इन दोनों को साथ लिखिए। कैसे लिखेंगे, वी आर साइन थीटा आई कैप, और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस वी आर सॉरी कॉस थीटा था ये, वी आर कॉस थीटा जे कैप, ये हो गए वी आर भाई साहब, फिर माइनस लगाना वी एम, तो वी एम तो अकेला ही है ना, कितना, वी एम आई कैप। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन when the rain is falling down with theta angle, at some angle theta with vertical, ठीक है। वैसा हो गया, ये तो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं पूछता कि इसको चलते हुए दिखेगा कितने एंगल पर, तो एंगल की बात करें तो एंगल के लिए tan अल्फा सीधे यूज कीजिए बिना सोचे कुछ। यहाँ क्या किए थे, tan अल्फा बराबर, आप ध्यान दिए होंगे तो मैन की वेलोसिटी अपन रेन की वेलोसिटी किए थे, याद होगा तो। ऐसा ही यहाँ यूज कीजिए, मैन की वेलोसिटी कितनी है, वी एम,
ये अल्फ़ा होगा कहाँ से, तो अल्फ़ा यहाँ कहाँ से बताए थे हम, वर्टिकल से ना, तो यहाँ पर भी अल्फ़ा वर्टिकल से ही होगा। फील तो मतलब गिर तो ऐसे रहा था बेचारा थीटा पे, लेकिन फील किधर होगा, इधर कहीं फील होगा अगर, तो वो कितना एंगल होगा अल्फ़ा, मे भी छोटा हो सकता है, वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। अभी बस डायरेक्शन की बात होगी, वेलोसिटी की बात होगी, और मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मॉड लेंगे। इन भाई साहब को देखिए, ये आई है, ये जे है, ये आई है, तो आई को पहले एक साथ कीजिए, फिर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की, तो नेक्स्ट टर्म पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। एरोप्लेन वाला जो बच गया हमारा, एरोप्लेन का विथ न्यूमेरिकल, वी विल सॉल्व दिस, वी विल सॉल्व दैट नाउ। रेन प्रॉब्लम एंड रिवर प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट हो गया, इनके हम एक एक दो दो न्यूमेरिकल करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल जिससे किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आपसे बचेगा नहीं, सारे के सारे सॉल्व कर लेंगे, बेसिक से लेकर हार्ड तक के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट सारे के सारे उसमें हम अप्लाई करेंगे। डन, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।